हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बायो और केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस करेंगे। वन बाय वन क्वेश्चन, पहले बायो के फिर केमिस्ट्री के। एंड द क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। एन ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम अनदर लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हार्म इट ऑल्सो इज बेस्ट इज डिफाइंड। इसको क्या कहा जाएगा? देखिए, सिम्बायोंट तो एक दूसरे में म्यूचुअली रिलेशनशिप रखते हैं, ऑटोट्रॉप भी नहीं होगा, सेप्रोफाइट रोटिन जगह पे निकलते हैं। तो इसका ए इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ए इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड द लिविंग सेल। लिविंग सेल के बाहर कौन मल्टीप्लाई नहीं हो सकते? वायरस, ठीक है। अभी कोरोना वायरस के बारे में भी आपने सुना होगा, उसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन होती है, तो बॉडी से बाहर वो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसी बॉडी के अंदर एंटर होगा, बॉडी से बाहर लिविंग तो है लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, जैसे ही एंटर करेगा वैसे मल्टीप्लाई। तो इस वायरस बॉडी लिविंग की बॉडी से बाहर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। सी इज़ करेक्ट, सी हो गया। 32 के बाद आते हैं 33 पर। दोज प्लांट दैट ग्रो इन द प्लांट विद स्केंटी वाटर में कौन ग्रो करते हैं? जीरोफेटिक प्लांट होते हैं, ठीक है। सी इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सुसाइड बैग। सुसाइड बैग किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। बी इज़ करेक्ट। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बनाता है ये। द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन बोथ प्लांट और एनिमल्स को, जो दोनों को खा लेते हैं, उनको ओमनीवोर्स कहते हैं। डी इज़ करेक्ट। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कनेक्टिव टिश्यू कौन? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो डी इज़ करेक्ट। बाकी सब कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट है, टेंडन, ब्लड। सी अर्चिन किसको बिलोंग करता है? वो एक हाइनोडर्म्स है। ए इज़ करेक्ट। आर्किप्टेरिस, जो आर्किप्टेरिस एक बर्ड है जो लंदन के म्यूज़ियम में लगा हुआ है, वो किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? वो रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच का, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। बी इज़ करेक्ट। विलाई आर प्रेजेंट। विलाई कहाँ प्रेजेंट होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, और बेसिकली विलाई जो पाई जाती हैं, याद रखिएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती हैं, लेकिन जिसका आंसर की में इसका आंसर याद रखिएगा, ये स्मॉल में भी होती हैं और लार्ज इंटेस्टाइन। कुछ एनसीईआरटी तो लिखती है स्मॉल और लार्ज दोनों, उस हिसाब से डी है, लेकिन एनसीईआरटी को काफ़ी लोगों ने भेजा भी है कि दैट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज़ ए, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आंसर इज़ डी। The deficiency of iodine in the diet of a person cause disease known as goiter. This is because of reduction in the production of hormone. कौन से हार्मोन की वजह से गोइटर होता है? थायरोक्सिन की कमी से गोइटर होता है। बी इज़ करेक्ट। एल्वुलाई आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एल्वुलाई जो है एक फंक्शनल यूनिट है लंग्स की, जो गैसेस एक्सचेंज में रोल अदा करती हैं। विच वन इज़ रॉन्ग, इस आपको बताना है इसमें कौन सा गलत है। कैटा और एना क्या मेटा कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। ए बायोटिक एंड बायोटिक से इकोसिस्टम बनेगा। प्री बायोटिक और एबायोटिक से इकोसिस्टम नहीं बनेगा, तो इस हिसाब से डी इज़ करेक्ट। रॉन्ग यही है डी। चलिए, बायो पोर्शन चला। विच एंजाइम सलाइवा में कौन सा होता है? सलाइवा या अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन द सलाइवा। सी इज़ करेक्ट, ठीक है, सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। पाइनस इज ऑल्सो इंक्लूड इन द प्लांट। पाइनस इज इंक्लूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटा। प्लांटा के किस ग्रुप में पाइनस? तो पाइनस साइकस गिंगू किस में? टेरिडोफाइट्स। ए इज़ करेक्ट। 3 आर रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन एनवायरनमेंट डू नॉट इंक्लूड। वो किसको इंक्लूड नहीं करते? रीयूज मीन्स अगेन रिड्यूस, रिसाइकिल, रिफ्यूज़ को इंक्लूड नहीं करते वो, ठीक है। ए इज़ करेक्ट। सी हॉर्स इज हिप्पोकैम्पस कम्स इन विच ऑफ द वर्टिब्रेट ग्रुप। सी हॉर्स देखिए जो है वो फिश की पाइसिस की कैटेगरी में आता है। डी इज़ करेक्ट। इन अ फूड चेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टिंग पॉइंट। प्रोड्यूसर्स याद रखिएगा, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट हैं। डी इज़ करेक्ट। विच इज़ नॉट पूछा जा रहा है, विच इज़ नॉट एन इन्वर्टिब्रेट फॉसिल फॉर्म। इसमें इन्वर्टिब्रेट कौन सा नहीं है? तो देखिए, ट्रिलोबाइड भी इन्वर्टिब्रेट है, एमोनाइट, ब्रेकियोपोड्स। डायनासोर वर्टिब्रेट है, याद रखिएगा। सी इज़ करेक्ट, सी इन्वर्टिब्रेट नहीं है। मॉर्फोलॉजिकल एंड एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन इज नॉट एग्जिबिट बाई। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर का कोई शेप, फॉसिल में भी मॉर्फोलॉजी देख के बताते हैं, होमोलोगस में भी, एनालोगस में भी। डी इज़ करेक्ट। डी में मॉर्फोलॉजी देख के नहीं बता सकते। विच इज़ नॉट करेक्ट, गलत कौन सा है आपको बताना है। वाई अगर स्पर्म में है और एक्स एग में है, तो एक्स और वाई से क्या बनेगा? मेल फीटस। सही है। एक्स स्पर्म में है और एक्स एग में है तो फीमेल, ये भी ठीक है। एक्स स्पर्म में है और बाई एग में है तो ये फीमेल। एक्स ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, एक्स स्पर्म में है, वाई मेल फीमेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि फीमेल के पास दोनों एक्सेस होते हैं, तो ये रॉन्ग है, याद रखिएगा। सी इज़ इनकरेक्ट। एंड 51 विच इज़ द कैपिटल। सॉरी, ये तो आपका जीके का पोर्शन आ गया। बीच में देखिए अभी बायो का पोर्शन था, अब इसके बाद केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर
87 से देखिए शुरू हो गया। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज इन द रिएक्शन गिवन बिलो, आपको नीचे दे रखा है। तो 87 का देखिए, हाँ 87 का ऑप्शन ये है, कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर Cu प्लस H2O। तो विच इज़ ऑक्सीडाइज, तो इसमें आपको H2 इज़ ऑक्सीडाइज, विच इज़ ऑक्सीडाइज ना, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, H2 ऑक्सीडाइज हुआ है इसमें। टिंडल इफेक्ट इज़ अ कोलाइडल, पूछा जा रहा है कि जो टिंडल इफेक्ट होता है, सॉरी टिंडल इफेक्ट कोलाइडल इज ड्यू टू, किस वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल से लाइट टकरा के, ठीक है, एक रास्ता बनाती है। तो सी इज़ करेक्ट। आइसोबार डू नॉट डिफर इन द नंबर, डू नॉट डिफर इन द नंबर ऑफ, डिफर इन, डू मतलब सेम एटॉमिक नंबर, मतलब प्रोटॉन नंबर सेम होता है, डू नॉट डिफर इन, प्रोटॉन नंबर में डिफर नहीं होते, ए इज़ करेक्ट। न्यूट्रॉन नंबर डिफर होते हैं, याद रखिएगा, ए इज़ करेक्ट। आउट ऑफ द फॉलोइंग द एक्व सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ कंपाउंड हैज लोएस्ट पीएच, आपको बतानी पीएच किसकी कम होगी। तो NaCl की पीएच अगर देखी जाए तो लगभग न्यूट्रल के करीब नमक है, तो ये सॉल्ट है, सॉल्ट की पीएच 7 के करीब होती है, 7, और इसकी 7 है, इसकी 10 है। और सोडियम वॉशिंग सोडा है, और ये अमोनियम क्लोराइड है। वॉशिंग सोडा भी एक तरीके से सोप की तरह ये, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर देखिए, ये सी या बी में से होगा, देख लीजिएगा। वैसे बी इज़ अप्रोप्रिएट, बी या सी में से इनकी पीएच कम है। तो अगर देखें तो सोडियम वॉशिंग सोडा अबाउट 10 pH, तो इसमें अमोनियम क्लोराइड ही कम हो गया। अमोनियम क्लोराइड की भी 10 होती है, अमोनियम क्लोराइड की कितनी होती है, 10 होती है, 10, 7 और इसकी 14, तो इसका मतलब सी इज़ करेक्ट, सी इज़ अप्रोप्रिएट। 91 पाई, विच एलिमेंट हैज़ ट्वाइस मैनी इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल, अगर K में 2 हैं, पूछा जा रहा है अगर K में 2 हैं तो दूसरी वाली में डबल हो, तो ये कार्बन के अंदर होगा ऐसा, तो डी इज़ करेक्ट। 92, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मेनली परफॉर्म बाय द एल्कीन, एल्कीन कौन से रिएक्शन में जाते हैं, याद रखिएगा, वो जाते हैं एडिशन रिएक्शन में। एल्कीन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, और आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दिए निकल के प्रेजेंस में, तो सब एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। वनस्पति घी बनाने में इस्तेमाल होता है। 93 पाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मेटल कार्बोनेट चेंज इनटू मेटल ऑक्साइड, ये कार्बोनेट और की बात हो रही है, तो कैल्शिनेशन पे लगा दीजिए आप। कैल्शिनेशन में कार्बोनेटर को लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई में हीट किया जाता है ऑक्साइड बनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू ऑफ सोडियम Na+, तो Na में कितने होते हैं, 11 प्लस हो गया तो 10, तो 10 देखना आपको किस में होगा। तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 और 2 और आ गए, तो सी इज़ करेक्ट, सी में 10 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज़ विच, आपको बताना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, याद रखिएगा, मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन इज़ रिपीटेड। तो जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, सी इज़ करेक्ट, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ द इथेनॉल विद एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट प्रोड्यूस, ये एसिडिक एसिड बनाएगा, CH3COH, बी इज़ करेक्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी में है ये। द फॉलोइंग रिएक्शन शो दैट जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो ये क्या हुआ, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव हो गया, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर, ठीक है, ए इज़ करेक्ट, ए ही इसका करेक्ट हो गया। 97 के बाद देखिए कुछ क्वेश्चन बीच में बचे हुए हैं। हाँ देखिए कुछ क्वेश्चन है। फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन द नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सी चाहिए, ड्राई नाइट्रोजन, मॉइस्ट एयर का होना ज़रूरी है, बी इज़ करेक्ट। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, डी इज़ करेक्ट। द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट अ टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जब टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाते हैं, अगर आयोडीन को एल्कोहल में मिला दो इथेनॉल में तो बन जाएगा सी, इथेनॉल में आप आयोडीन डाल दीजिए। तो ये बायोकेमिस्ट्री के जो भी 16 और प्लस 17 क्वेश्चन है 32, 33 ये डिस्कस हो चुके हैं। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।